देखिए ये क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, तो मैं इन सब पे बिंदुवार जवाब दे देता हूं। क्या इस साल एसएससी जीडी आएगी? तो बच्चों, जिस तरह से दो गृह मंत्रालय ने ताबड़तोड़ नोटिस निकाले हैं और 2024 में इलेक्शन है, पहले बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही थी यार ये वैकेंसीज दोबारा आएंगी भी, क्योंकि लगातार वैकेंसी उसी में ही बढ़ाते रहे हैं। तो फिर लगा कि ये अब निकालने के मूड में नहीं है। तो अब दो नोटिस आए हैं, तो निश्चित तौर पर 1 जनवरी 2024 से कुछ तो कवायद शुरू होनी है। जब इतनी बात लिख दी है तो फिर तो इस भर्ती पर पूरा जोर है गृह मंत्रालय का कि यही इलेक्शन जिताने वाली है उनको। तो कुल मिलाकर के अब ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी इस साल आएंगी, इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है। अगर आएंगी तो कब पता चलेगा? बेटा, आएंगी का पता तो सिर्फ तभी चलेगा जब एसएससी अपनी साइट पर डाल दे। बाकी सब तो बच्चों ऐसे चलता हुआ आता ही है। ठीक है, एसएससी अपनी साइट पे कब डालेगा? एसएससी अपनी साइट पर जब 2 बार डालता है कैलेंडर को अपडेट करके। एक तो वो दे देता है दिसंबर में ही जनवरी के आने वाले कैलेंडर को, और एक अब देगा जून के लास्ट में या जुलाई के शुरू में। तो जून जुलाई में एसएससी का कैलेंडर अपडेट हो जाएगा, जिसमें दिल्ली पुलिस भी ऐड होनी है और एसएससी जीडी भी अगर आनी होगी तो ऐड हो जाएगी, और ना तो मान लेना कि नहीं आएगी। ठीक है, अगर आएगी तो कब और कितनी वैकेंसीज मैंने बता दी है कि यार सीआरपीएफ की जो 1.3 लाख आपको दिख रही हैं, ये एक साथ तो नहीं आएंगी, इनको टुकड़ों में निकाला जा सकता है, क्योंकि इतने तो शायद इतने ज्यादा बड़ी भर्ती निकालने के लिए उन पर ट्रेनिंग कराने के इतने साधन नहीं है। ठीक है, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है। अगर भर्ती आई तो क्या इस बार भी एज में छूट मिलेगी? अगर भर्ती आई तो इस बार एज में छूट मिलेगी। अगर आप इस नोटिस को गौर से पढ़ें तो इसने साफ स्पष्ट कर दिया है कि 18 से 23 साल की एज ली जाएगी, और इसमें अनुसूचित जाति, एससी एसटी और ओबीसी को जो है नियम अनुसार जो 3 साल 5 साल की छूट है वो मिलती रहेगी। तो ये ही दिया है बच्चों। पिछली बार स्पेशल कंडीशंस लगा के उन्होंने कोरोना वालों को एक बार तो मौका मिलना चाहिए, कोरोना की वजह से जो समय बिगड़ा है उसकी वजह से उन्होंने 2-3 साल की छूट आपको दे दी थी। इस बार नहीं लगता कि छूट मिलेगी अगर भर्ती आई तो। एग्जाम पहली बार 15 भाषाओं में होगा। जी हाँ, एसएससी एमटीएस की तरह जो क्षेत्रीय लैंग्वेज बच्चों, क्योंकि ये भर्ती स्टेट वाइज होती है, इसकी कट ऑफ एसएससी जीडी की स्टेट वाइज लगती है, तो इस वजह से जो भर्ती होगी वो अब वो कहते हैं जब स्टेट वाइज कट ऑफ लगा रहे हो तो उनकी स्टेट में आपको एग्जाम भी लेना चाहिए, उनकी लोकल लैंग्वेज में आपको एग्जाम भी लेना चाहिए। तो उनको मजबूर मत करो बंगाली बच्चे को हिंदी और इंग्लिश में पेपर देने को। तो ये इन्होंने इसलिए फैसला लिया है क्योंकि बंगाली बच्चा है, मराठी बच्चा, वो अपनी भाषाओं में ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है, उसको उसकी भाषा में ही पेपर देने दीजिएगा। तो एग्जाम पहली बार 15 भाषाओं में होने जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो एसएससी जीडी के गृह मंत्रालय के नोटिस के बारे में अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, दोनों नोटिस की कंपैरिजन भी बता दी है, मायने भी बता दिए। अब इस चीज को, इन नोटिस को जो भी आए या फ्यूचर में भी आए तो उनको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अब सीधा एसएससी की वेबसाइट पर इंतजार करिए, कैलेंडर पर, या कोई एसएससी अपनी साइट पर। देखिए कैलेंडर तो वो जून जुलाई में अपडेट करेगी, 2 बार करती है साल में, लेकिन नोटिस अगर वो चाहे तो दे सकती है पहले। और वो क्यों देगी नोटिस भी कि यार मैं इतनी भर्ती लेके आ रहे हैं, हम लोग इतना भर्ती लेके आ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नोटिस आता नहीं है वैसे। अब जो बातें पता चलेंगी वो कैलेंडर से ही पता चलेंगी। अगर ये मान भी लिया जाए कि जनवरी में एग्जाम होगा तो फिर फॉर्म आपके अक्टूबर नवंबर में बनते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद है आपको आपकी जानकारी मिल गई होगी जिसलिए आप इस वीडियो में आए हैं।